दोस्तों, जब भी अल्लाह की ज़मीन पर किसी इंसान ने तकब्बुर किया, जुल्म किया, तो अल्लाह ने उसे निशाने इबरत बना दिया। तो वैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो मिस्र का बादशाह बना, जिसका नाम वलीद बिन मज़हब बिन रय्याम था, जिसको पूरी दुनिया फिरौन के नाम से याद करती है, वो इंसानों पर जुल्म करता था और जो लोग गरीब थे उनका हक खाता था, उनसे सख्त मजदूरियाँ करवाता और उन्हें कम उजरत देता था, और जो इंसान उसका गुलाम नहीं बनता था तो उसको कत्ल कर देता था। दोस्तों, तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मूसा, फिरौन तक मेरा पैगाम पहुंचाओ कि वो इंसानों पर जुल्म करना छोड़ दे, वरना अल्लाह का अजाब उनको ले डूबेगा। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम फिरौन को दिया तो वो मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा कि यहाँ का खुदा मैं हूँ और मैं किसी के हुक्म को नहीं मानता। बस फिर अल्लाह अपनी निशानियां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तवस्सुस से दिखाता रहा और पूरा मिस्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुआजिज़ात को देखकर हैरान होता गया। कुछ लोग तो आप पर ईमान ले आए और कुछ लोग फिरौन से सवालात करने लगे। आखिरकार फिरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुआजिज़ात को देखकर इस बात तक आ पहुंचा कि आज मैं मूसा और उसकी कौम बनी इसराइल को कत्ल कर दूंगा। तो अल्लाह ने अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पैगाम पहुंचाया कि ए मूसा, रात में अपनी कौम को लेकर इस शहर से निकल जा। तो अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर वहां से निकलने लगे। दोस्तों, जब फिरौन को इस बात का इल्म हुआ तो वो चीख कर कहने लगा कि कुछ भी हो जाए, मैं मूसा और उसके साथियों को कत्ल करके ही छोड़ूंगा। फिरौन अपने लश्कर के साथ बनी इसराइल को ढूंढने लगा। यूं आगे आगे मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ जा रहे थे और पीछे पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ उनको मारने के लिए आता रहा। आखिरकार बनी इसराइल दरियाए नील तक पहुंच गए और फिरौन का लश्कर उनका पीछा करते करते उनको देखने लगा। जब बनी इसराइल ने फिरौन और उसके लश्कर को देखा तो वो कहने लगे, ए मूसा, तूने हमें कहाँ फंसा दिया? पीछे फिरौन का लश्कर हमें मारना चाहता है और आगे ये दरिया है। तो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए लोगों, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि फिरौन का लश्कर हमें कोई नुकसान पहुंचाए। तो वो सब कहने लगे, ए मूसा, अब हम आगे कैसे जाएंगे? कि इतनी देर में आवाज़ें गैब आई, ए मूसा, अपनी असा इस दरिया में मारो। तो बस फिर जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असा दरिया में मारी तो आधा पानी इस तरफ और आधा पानी उस तरफ हो गया और अल्लाह ने दरिया के दरमियान से एक रास्ता बना दिया। ये देखकर बनी इसराइल के कुछ कबाइल कहने लगे, ए मूसा, हमारी आपस में नहीं बनती, अपने खुदा से कहो कि हमारे लिए वो अलग अलग रास्ते बनाए। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने अल्लाह के हुक्म से उस दरिया में 12 जगहों पर अपनी असा मारी तो 12 अलग अलग रास्ते बन गए और वो 12 कबाइल अलग अलग होकर दरियाए नील से जाने लगे। दोस्तों, जैसे ही ये मंजर फिरौन और उसके लश्कर ने देखा तो वो भी उन रस्तों पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के पीछे आने लगे। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ दरिया पार कर गए और दरिया के बीच बीच फिरौन और उसका लश्कर मौजूद था, तो अल्लाह ने उस पानी को हुक्म दिया कि ए पानी, मिल जा और वैसे हो जा जैसे पहले था। तो बस वो पानी फिर से मिल गया और फिरौन और उसका लश्कर उस दरिया में डूब कर मरने लगा। दोस्तों, ये पूरा मंजर मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम देख रहे थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि इतनी देर में फिरौन चीख कर कहने लगा कि मैं भी मूसा और हारून के अल्लाह को तस्लीम करता हूँ। मैं भी ईमान लाता हूँ कि मूसा का रब बड़ी कुदरत और ताकत वाला है। कि इतनी देर में आवाज़ें गैब आती है कि ए फिरौन, अब तू ईमान लाता है जब तू दोज़ख की दहलीज तक पहुँच चुका है। ए फिरौन, हम तेरे तकब्बुर और तेरी लाश को आने वाले लोगों के लिए निशाने इबरत बनाएंगे कि हर इंसान ये जान ले कि इस जमीन पर इंसान को तकब्बुर रास नहीं आता। दोस्तों, आज भी अल्लाह ने फिरौन की लाश को निशाने इबरत बना कर रखा हुआ है। बेशक जो इंसान तकब्बुर करता है, लोगों पर जुल्म करता है, वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है और दोज़ख उसका ठिकाना बन जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।